माशाअल्लाह। जमाल गुंबद खजरा दिखाया जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जमाल गुंबद खजरा दिखाया जाएगा। जमाल गुंबद खजरा दिखाया जाएगा। जमाल गुंबद जमाल गुंबद खजरा दिखाया जाएगा। कभी मुझे भी मदीना बुलाया जाएगा। बहुत अच्छा सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कभी मुझे भी मदीना बुलाया जाएगा। कभी मुझे भी मदीना बुलाया जाएगा। कभी मुझे भी मदीना बुलाया जाएगा। और वो मिस्र है वहाँ उंगली कटाई जाती है। बहुत अच्छा माशाअल्लाह। मिस्र है वहाँ उंगली कटाई जाती है। वो मिस्र है वो मिस्र है वहाँ उंगली कटाई जाती है। यह है मदीना यहाँ सर कटाया जाएगा। बहुत अच्छा माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मदीना यहाँ सर कटाया जाएगा। यह है मदीना यहाँ सर कटाया जाएगा। यह है मदीना यहाँ सर कटाया जाएगा। और मुनाफिकों के कलेजे पे चढ़ के दुनिया में, मुनाफिकों के कलेजे पे चढ़ के दुनिया में, मुनाफिकों के मुनाफिकों के कलेजे पे चढ़ के दुनिया में सलाम प्यारे रज़ा का सुनाया जाए। बहुत अच्छा माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। प्यारे रज़ा का सुनाया जाएगा। सलाम प्यारे रज़ा का सुनाया जाएगा। सलाम प्यारे रज़ा का सुनाया जाएगा। कभी मुझे भी मदीना बुलाया जाएगा। कभी मुझे भी मदीना बुलाया जाएगा। दूर पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। रब का कुरान फरमाता है, ईमान वालों अल्लाह ताला से डरो और सच्चों के साथ। रब का कुरान फरमाता है अल्लाह ताला से डरो। अब मेरे भाइयों, ईमानदारी से अपने कलेजे पर हाथ रख करके बताना, कुरान कहता है ईमान वालों अल्लाह से डरो, लेकिन तुम डरते कितना हो अल्लाह से? तुम कितना डरते हो? सुबह से शाम तक आपके चाल को देखा जाए, आपके किरदार को देखा जाए, आपके ढंग को देखा जाए, आपके तौर तरीका को देखा जाए, तो उससे कुछ पता नहीं लगा पा रहा है, पता नहीं चल पा रहा है कि आप अल्लाह से डर रहे हैं या नहीं डर रहे। मेरे भाई याद रखना, ये पैगाम जिसने गौसे आजम से लेकर के जाना, जो अल्लाह से डरेगा वो झूठ नहीं बोलेगा, जो अल्लाह से डरेगा वो चोरी नहीं करेगा, जो अल्लाह से डरेगा वो डकैती नहीं करेगा, जो अल्लाह से डरेगा वो शराब नहीं पिएगा। अभी मौलाना अजीज रहमान साहब बता रहे थे, इसी पैगाम दे रहे थे तुम्हें, जो अल्लाह से डरेगा वो जुआ नहीं खेलेगा,
जो अल्लाह से डरेगा अपने बीवियों को सताएगा नहीं। कलेजे पर हाथ रख करके फैसला करके बताओ अल्लाह से डरने का मतलब क्या है। एक तरफ तुम दावा करते हो कि हम मुसलमान हैं, एक तरफ दावा करते हो अल्लाह से डरने वाले हैं, हम मुसलमान हैं, हमारा फला नाम है, हमारा यह ईमान है। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से कहो या रसूल अल्लाह। हमारे नेपाल की शान हज़रत अल्लामा मुफ्ती जाफर साहब किबला की आमद आप देख रहे हैं, रौनक स्टेज हैं, चेहरे की ज़ियारत करें। आलिम के चेहरे की ज़ियारत करना इबादत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज आप जिसने गौसुलवारा में बैठे हैं नेकियां कमा रहे हैं जी। हो सकता है पूरे दिन में आपने एक नेकी नहीं की हो, लेकिन आज इस उम्मीद से बैठो सरकार गौसे आजम की महफिल में कि बगदाद वाले आका हमें देख रहे हैं। सुभान अल्लाह। अगर कर्म हो गया तो इंशाअल्लाह हम और आपका बेड़ा पार हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। इतने लोग मोहब्बत करते हैं बड़े पीर गौसे आजम से, आधे लोग करते हैं आधे नहीं। सब लोग हाथ उठाए, जो दीवाने हैं बड़े पीर सरकार के हाथ उठाए माशाअल्लाह। अब गौसे आजम के नाम पर कह दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। कौन गौसे आजम बड़े पीर जानते हैं? बगदाद की सरजमीन और तिजारत करने जाता है एक शहर से दूसरे शहर। एक दिन तिजारत करने जाने लगा, हम इधर हजरत शेख हिम्मत की बारगाह में पहुंचा, कहा हजरत मैं तिजारत के लिए जा रहा हूँ, दुआ करो। हजरत शेख हिम्मत फरमाते हैं तुम मत जाओ तिजारत के लिए। कहा हुजूर क्यों ना जाओ? अल्लाह वाले ने फरमाया मत जाओ, तुम्हारा माल लूट लिया जाएगा, तुम कत्ल कर दिए जाओगे, जान भी चली जाएगी, माल भी चला जाएगा। कहा ठीक है हुजूर मैं ले जाऊंगा। मायूस हो गया, उदास हो गया, घर की तरफ जा रहा था, उधर से बड़े पीर सरकार आ रहे थे। सरकार बड़े पीर ने देखा बड़ा उदास है, बड़ा गमगीन है, बड़ा परेशान है। सरकार बड़े पीर फरमाते हैं बंदे परेशान क्यों है, उदास क्यों है? कहा सरकार शेख हिम्मत की बारगाह में गया था, उन्होंने कहा तिजारत करने मत जाओ, माल लूट लिया जाएगा, तुम कत्ल कर दिए जाओगे, इसलिए मैं उदास हूँ, परेशान हूँ, माल खराब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। सरकार बड़े पीर देखते हैं, नीचे से ऊपर देखते हैं, देखने के बाद फरमाते हैं सुन सुन तू जा तिजारत करने के लिए चला जा, ना तेरा माल लूटा जाएगा, ना तू कत्ल किया जाएगा, तू चला जा, तू चला जा। सरकार बड़े पीर फरमाते हैं जा। बहुत खुश हो गया, खुशी खुशी घर पे आता है, माल को लोड किया, ला देने के बाद चला गया तिजारत करने के लिए, इस सोच में कि सरकार बड़े पीर गौसे आजम ने फरमा दिया जाओ तुम्हारा माल न लूटा जाएगा, माल भी बचेगा, तुम भी बच जाओगे। जाता है तिजारत करता है, तिजारत करने के बाद जब वापस पलटता है अशरफियों की थैली इसके हाथ में है, एक जगह रुकता है, अशरफियों की थैली रख देता है, रखने के बाद फिर थोड़ी दूर चला जाता है। जब जाता है तो आराम करने लगता है, जैसे ही आराम करने लगा इसे नींद आ जाती है। ख्वाब में क्या देखता है कि डाकू आ गए हैं, मेरा माल लूट लिया है, मुझे कत्ल कर दिए हैं। जब इसकी आंखें खुलती है तो परेशान है, पसीने से तरबतर है, भागकर जब देखा मेरी अशरफी की थैली गायब है, उसके दिमाग में आता है कि मैं फला जगह रुक गया था, वहां भाग करके जाता है तो क्या देखता है मेरा माल मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अशरफियों की थैली को उठाया, गिनना शुरू किया तो जितना था उतना था। अब वहां से घर पे आया, घर पे आने के बाद अशरफिया रखता है, रखने के बाद सोचा पहले शेख हिम्मत की बारगाह में जाऊं या बड़े पीर सरकार का। घर से निकला मुलाकात के लिए, तब तक हजरत शेख हिम्मत से मुलाकात हो जाती है मार्केट। सलाम किया, सलाम करने के बाद बताया सरकार आपने कहा था माल भी लुटेगा, आप भी कत्ल कर दिए जाओ, न मेरा माल लूटा, मैं भी सही सलामत वापस आ गया। हजरत शेख हिम्मत फरमाते हैं सुन ये बात जाकर के बड़े पीर सरकार से पूछ ले, सरकार गौसे आजम ने तेरे लिए 70
सुभान 70 मरतबा दुआ की। अल्लाह। अब वहां से चला, सरकार गौसे आजम बड़े पीर की बारगाह में पहुंचता है। सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में जब पहुंचा, मेरे सरकार गौसे आजम फरमाते हैं तू आ गया? हाँ सरकार आ गया। सरकार बड़े पीर फरमाते हैं मैंने तेरे लिए 70 मरतबा दुआ किया था। सुभान अल्लाह। हकीकत में जो होने वाला था वो ख्वाब में बदल गया, वो ख्वाब में बदल गया। ये है सरकार बड़े पीर का पावर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है सरकार गौसे आजम का पावर। इसीलिए तो हम कहा करते हैं हम अपने गौस को चेहरा दिखा के आएंगे। बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। गौस को चेहरा दिखा के आएंगे, हम अपने गौस को चेहरा दिखा के आएंगे, हम अपने गौस को अपनी सोच लो बुर्का कहाँ से लाओगे, तुम अपनी सोच लो बुर्का कहाँ से लाओगे, तुम अपनी सोच लो बुर्का कहाँ से लाओगे। जश्न गौसलवारा हमारे पलटू भाई साहब, हमारे वारिस भाई ने अपने बेटे की अकीके के मौके पर सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की महफिल का इनेकाद किया। हमारे पलटू भाई उनके बाप अपने पोते खुशी में जश्न गौसे आजम मनाया। मेरे भाइयों, मैं तुम्हें बता रहा था या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ईमान वालो अल्लाह ताला से डरो और सच्चों के साथ रहो। आज हम कितना अल्लाह से डरते हैं। अभी इंशाअल्लाह मेरे बाद हज़रत अल्लामा मुफ्ती जाफर साहब क़िबला तशरीफ लाएंगे तो आपको बताएंगे। मेरे भाइयों, आज मामला तो यह है कि अगर बाप ने चौराहे पर डांट दिया अपने बेटे को तो बेटा इतना नाराज हो गया कि अब बाप से बोलचाल छोड़ देता है। बेटे की बर्थडे करेगा, कोई पार्टी करेगा, सबको बुला रहा है। जितने दोस्त यार हैं, फटहा है, झुट्ठा है, नंगा है, लुच्चा है, सबे बुला रहा है, दावत खिला रहा है, लेकिन बाप को नहीं पूछता। इसलिए कि बाप ने चौराहे पर बेटे को डांटा। मेरे भाइयों, तुम भी औलाद वाले हो, अपने कलेजे पर हाथ रख करके बताना आज तुम अपनी औलादों से कितना प्यार करते हो, कितनी मोहब्बत करते हो। तो जितना प्यार आज तुम अपनी औलाद से कर रहे हो ना, उतने ही प्यारे तुम अपने बाप के भी हो। तुम्हारा बाप भी उतना ही प्यार तुमसे करता था, तुम्हारी माँ भी तुमसे उतनी मोहब्बत करती थी। काश आज बाप ने डांट दिया तो सब दावत खा रहे हैं, बाप दावत नहीं खा रहा है। तुम्हारी गैरत मर गई। अभी बता रहे थे ना मौलाना कि कितने साल वो काबा में पड़ा रहा, लेकिन उसका हक कबूल नहीं। किस दुनिया में खोए हो मेरे नौजवानों, किस दुनिया में खोए हो? वो तारीख याद करो जब तुम छोटे थे। अगर किसी चीज पे तुमने जिद कर दिया था तो बाप ला करके दिया करता था, चाहे कमा के लाए, चाहे कर्जे लेकर के आए, ना जाने कहां से पैसे का बंदोबस्त करने के बाद वो चीज तुम्हें ला के दिया करता था। एक दिन तुम नाराज हो गए थे, कहा था स्कूल नहीं जाएंगे, माँ ने आवाज दिया था सुनो सुनो, आज बेटा तुम्हारे बगैर स्कूल नहीं जाएगा। तुम ना आए थे, गले से बाप आया था, अपने बेटे को गले से लगाया था, लगाने के बाद मैं स्कूल कर गया था। बेटे ने कहा था बाप तुम जाना नहीं, 6 घंटे के मैं स्कूल से वापस कर पलट करके आऊंगा, दरवाजे में समय मिलना चाहिए। वो बाप तुम्हारे इंतजार पे स्कूल के दरवाजे पे खड़ा था, धूप बर्दाश्त कर रहा था, भूख उसे लग रही थी बर्दाश्त कर रहा था, प्यास उसे लग रही थी बर्दाश्त कर रहा था। किसके चक्कर में कर रहा था? मेरे लाडला तुम्हारे चक्कर में कर रहा था। बाप के सुनने में तकलीफ होती है, दर्द होती है।
आवाज देता है, मेरे लाल मेरे बेटे मुझे दवा दिला दे, डॉक्टर के ले चल। अकड़ कर कहते हो मुझे पास फुर्सत नहीं है, मेरे पास आज वक्त नहीं है, टाइम नहीं है, कल देखेंगे। मेरे नौजवानों, अपने कलेजे पर हाथ रख करके सोचो, तुम औलाद वाले हो, आज अपने बेटों से कितना प्यार करते हो। आज तुम्हें अपने बेटे का रोना गवारा नहीं, कल तुम्हारा बाप भी तुम्हें देख करके रोना गवारा नहीं करता था। वो तारीफ याद करो, वो दिन याद करो। एक नहीं, पूरी दौलत तुम 11वीं पे लुटा दो, लेकिन अगर माँ बाप नाराज हैं तो 11वीं वाला भी खुश नहीं होगा। सुभान अल्लाह। बगदाद वाला खुश नहीं होगा, मदीने वाला भी खुश नहीं होगा, परवरदिगार खुश नहीं होगा। अगर तुम रब की रजा चाहते हो, मदीने वाले की खुशी चाहते हो, बगदाद वाले की खुशी चाहते हो, अजमेर वाले की खुशी चाहते हो, बहराइच वाले की खुशी चाहते हो, माँ के कदमों से ही पड़ जाओ, आंचल को थाम करके, बाप के हाथों को चूम करके बाप से दुआ करवा लो। अगर माँ बाप राजी हो गए, मदीने वाला राजी हो जाएगा, करबला वाला राजी हो जाएगा, बगदाद वाला राजी हो जाएगा, तेरा परवरदिगार राजी हो जाएगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तेरा परवरदिगार राजी हो जाएगा। मेरे भाइयों, अगर तुम पूरे शहर वालों को बुला लो, अगर पूरे शहर वाले मिलकर के दुआ करें, तो जितना बाप के एक आंसू अगर बद्दुआ के गिर जाएंगे, तो सारे लोग मिलकर के दुआ करेंगे तो दुआ काम नहीं करेगी। जितना बाप के एक आंसू में ताकत है, उतना लोगों के दुआओं में ताकत नहीं। आज कहते हो परेशान, मैं कहता हूं तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। तुम्हारे घर में तुम्हारे माँ बाप अगर परेशानी ने तुम्हें घेर लिया है, मुसीबतों ने तुम्हें घेर लिया है, कहीं जाने की जरूरत नहीं। फूंक झाड़ करवाने के चक्कर में मत पड़ो, दुआ ताबीज के चक्कर में मत लगो। आ जाओ अपने घर में, अपने माँ के कदमों को चूम लो, अपने बाप को हाथ को चूम लो, चूमने के बाद मामा से दुआ करवा लो। माँ ने अगर हाथों को उठा करके दुआ कर दिया, आंचल को फैला करके दुआ कर दिया, तो कसम खुदा की मेरा पैगाम लेकर के जाओ। अगर माँ ने दुआ कर दिया तो दुआ जाकर के वाले इजाजत से अपनी बारगाह में कबूल हो जाएगी। माँ राजी हो गई, बाप राजी हो जाएगा, मदीने वाला मुस्तफा राजी हो जाएगा, करबला का हुसैन राजी हो जाएगा, बगदाद का बड़े पीर राजी